जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखता है तो उसका मन डगमगाने लगता है। हाथों से गांडीव गिर जाता है, शरीर कांप उठता है और वह कहता है, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। और तभी शुरू होती है वो दिव्य वार्ता जो आने वाले युगों तक मानवता का मार्गदर्शन बन गई। श्रीमद् भगवद गीता। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर नाशवान है पर आत्मा अमर है। जिस आत्मा का जन्म नहीं, मृत्यु भी नहीं, वह न जल से भीगती है न अग्नि से जलती है। थोड़ा ठहराओ। कृष्ण सिखाते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अतीत के लिए मत रो, भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। कर्म का सिद्धांत। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं तो हमारे कर्म बंधन बन जाते हैं। पर जब हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो वही कर्म हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अपना कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म ही जीवन का धर्म है। मन और नियंत्रण। गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। अगर मन पर नियंत्रण पा लिया तो संसार जीत लिया, पर यदि मन को नियंत्रण में न रखा तो वही हमें गिरा देता है। कृष्ण समझाते हैं, संयम, श्रद्धा और अभ्यास से मन को जीता जा सकता है। भक्ति और विश्वास। गीता कहती है, जो मुझे सच्चे मन से भजता है मैं सदैव उसके साथ हूं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, भक्ति का अर्थ है प्रेम, समर्पण और विश्वास। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जीवन का गहरा संदेश। गीता हमें सिखाती है कि जीवन संघर्षों से भागने का नाम नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ने का नाम है। हर स्थिति में समता बनाए रखना यही योग है। सुख में अहंकार ना हो, दुख में निराशा ना हो, यही सच्चा योगी कहलाता है। अंतिम भाव। श्रीमद् भगवद गीता कोई धर्म पुस्तक नहीं, यह तो एक जीवन पुस्तक है। यह हमें बताती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, अगर हम सत्य, कर्म और प्रेम के मार्ग पर चलें तो सफलता, शांति और मुक्ति तीनों हमारे अपने हो जाते हैं। धीमे स्वर में कृष्ण कहते हैं, उठो अर्जुन, अपने धर्म का पालन करो। यह युद्ध केवल रणभूमि का नहीं, यह युद्ध तेरे भीतर के भय, मोह और आलस्य से है।